गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? अच्छे हो सभी? चलो तो अपने अपने नोट्स ओपन कर लो। कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? कृषि वाला चैप्टर शुरू कर दिया था। कृषि में सबसे पहले योगदान पढ़ लिया। योगदान के बाद में उपक्षेत्र पढ़ लिया। उपक्षेत्रों के बाद में बताओ कृषि गणना। कृषि गणना पढ़ लिया। उसके बाद में उत्पादन, कौन सा स्थान पहला, दूसरा और पीछे। आवाज मत कर, सामने ध्यान दे। उसके बाद में क्या पढ़ा? कृषि जलवायु प्रदेश। उसको मैंने अच्छे से बता दिया आपको कितने कृषि जलवायु प्रदेश है। 10। 10 को पढ़ लिया था अच्छे से। उनके जिले ही पूछता है हमेशा। और उसके बाद में हमने शुरू कर दिया था योजनाएं। कौन कौन सी योजना पढ़ा बताओ? पहली योजना निकालो आप सभी एक बार। पहली है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। कब शुरू हुई? 2017 में। 2017 में कितने जिलों से? उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा। सही है। 2018 में सभी जिलों में, सभी कृषि जलवायु प्रदेशों में इसकी शुरुआत कर दी गई। बताओ अगली योजना कौन सी है? गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। बताओ ब्लॉक स्तर पर या जिला स्तर पर? ब्लॉक स्तर पर कितने किसानों को? 50 किसानों को कितने रुपए मिलेंगे? 10,000 रुपए। उसके बाद बताओ कौन सी है? क्या है? कृषि क्लिनिक या डॉक्टर क्लिनिक? कृषि क्लिनिक में क्या होगा? किसानों को खेती के बारे में सलाह दी जाएगी। जो भी मृदा का टेस्ट किया जाएगा, कीटनाशकों के बारे में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद बताओ देखें कितने कृषि क्लिनिक खुलेंगे? 33। कितने? कितने खोले जा चुके हैं? 20। और कितने और खुलेंगे? पीछे आवाज आ रही है? दोबारा से मौका नहीं दूंगा, देख लेना अच्छे से। उसके बाद बताओ देखें कृषि क्लिनिक के बाद में नमो ड्रोन दीदी योजना। दीदी को क्या दिया जाएगा? किसके लिए? ब्याह में रील बनाने के लिए? नहीं, ड्रोन किसके लिए? कीटनाशकों के छिड़काव के लिए। बताओ नमो ड्रोन दीदी योजना कहां से शुरू की गई? कोटा से। कहां से शुरू की गई? कोटा से। और ये बताओ देखें कब शुरू की गई? नवंबर 2024 में। उसके बाद अगली बताओ, अगली योजना सहकारिता। बताओ टोटल सहकारी समितियां राजस्थान में कितनी है? 42,858। और भूमि विकास बैंक कितने हैं? 36। कितने हैं? सभी साथ के साथ एक बार रिवाइज कर लें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये योजनाएं पूरी होने के बाद में कृषि का ही एक टॉपिक है बागवानी, जिसको मैं अच्छे से कराऊंगा। एक बार नोट्स में मैं रिवाइज करा रहा हूँ। बताओ इसके बाद क्या पढ़ा? ठीक है। उसके बाद में एक फंड है ना, फंड निधि, कृषि अवसंरचना निधि। कितने कितने रुपए की है? 2 लाख करोड़। 2 लाख करोड़। बताओ स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना में कितने रुपए का लोन? अरे भाई बताओ। 50,000। कितने रुपए का? 50,000। और सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट लगवाया था मैंने कौन सी योजना को? जीसीसी, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। बताओ केसीसी और जीसीसी में अंतर बताओ। बताओ देखिए। केसीसी में जितनी जमीन उतना लोन ले सकते हो, और जीसीसी में 1 लाख रुपए तक। केसीसी में ब्याज लगता है और जीसीसी में ब्याज नहीं लगता है। क्लियर है? अब आ जाओ आगे। अगला हमारा टॉपिक है राजस्थान में बागवानी। कौन सा टॉपिक है भाई? राजस्थान में बागवानी। बागवानी, हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं? बाग, बगीचा लगाते हैं, फल फ्रूट्स जिनका प्रोडक्शन करते हैं, वो किस में आता है? बागवानी में। अब बागवानी से संबंधित कुछ बातें पढ़ेंगे और बागवानी की महत्वपूर्ण योजनाएं पढ़ेंगे। क्लियर? छोटा सा टॉपिक है जिसको अभी याद करेंगे, फिर मैं बिना देखे लिखूंगा, आप लोग मेरे साथ में बोलना। बताओ बागवानी के लिए राजस्थान में सबसे बड़ा जो ऑफिस है वो कौन सा है? बागवानी निदेशालय। बताओ इसकी स्थापना कब होती है? 89-90 में। 1989-90 में। निदेशालय जानते हो? एक सचिवालय होता है, एक निदेशालय होता है। निदेशालय में उस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा अधिकारी बैठता है, उसको क्या बोलते हैं? निदेशालय। तो बागवानी निदेशालय की स्थापना कब की गई? में स्थापना की गई। आप मेरे साथ में पेन से लिख लिया करो, जो भी मैं एक्स्ट्रा लिखूं ना इसमें, वो बातें आप भी लिख लिया करो। लिख लो बागवानी निदेशालय 1989-90 में स्थापना की गई। लिखो सभी। आवाज आ रही है पीछे? देख रहा हूं मैं अच्छे से सभी को, एक एक को देख रहा हूं पीछे। लिखो सभी। बागवानी निदेशालय की स्थापना कब होती है राजस्थान में? 1989-90। 89
90। और उसके बाद में सबसे काम का जो टॉपिक है, अगला टॉपिक बताओ क्या है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है? बीकानेर में। कौन सी जगह? बीछवाल। बीछवाल बीकानेर में। बीछवाल बीकानेर में। लिख दो भाई साथ के साथ। कुछ संस्थाएं पढ़ेंगे, कुछ योजनाएं पढ़ेंगे, कुछ मिशन पढ़ेंगे, कुछ अभियान पढ़ेंगे बागवानी से संबंधित, हॉर्टिकल्चर से संबंधित। बताओ दोबारा से। पहला तो ये बताओ मुझे, निदेशालय की स्थापना कब की गई? बताओ। देखें, एक संस्थान है, एक अनुसंधान केंद्र है, कौन सा? केंद्रीय शुष्क बागवानी। कहाँ पर है ये? बीछवाल बीकानेर। बीछवाल। उसके बाद में एक मिशन है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। मोस्ट लगा दो, अपना नाम लिख दो। कौन सा नाम लिखोगे? कौन सा नाम लिखोगे? अरे भाई बचपन का नाम लिख दो, परीक्षा में नहीं आए तो नाम बदल देना, उड़ा देना, नाम को ही बढ़ा देना। एग्जाम में क्या पूछेगा? बोर्ड पे ध्यान दो सभी पीछे वाले। राष्ट्रीय बागवानी मिशन राजस्थान के कितने जिलों में चल रहा है? कितने जिलों में चल रहा है? 41 जिलों में। अंडरलाइन कर दो, मोस्ट लगा दो, अपना अपना नाम लिख दो। 41 जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन संचालित है। बताओ इसके अंदर क्या क्या होता है? देखो सामने, उद्यानिकी फसलों जैसे फल, मसाले, फूल के क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हेतु इस मिशन को संचालित किया गया है। दोबारा से बताओ। निदेशालय की स्थापना, बोलना है सभी को। निदेशालय की स्थापना, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पे? केंद्र की तरफ से राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने जिलों में? क्या उद्देश्य है? फल, फूल, मसाले, इनको आगे बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। तो ये काम काम की बातें एक्स्ट्रा आप लिख ही लेते हो साथ के साथ। सभी ने लिख लिया? चलो आगे। यस या नो? यस। यस। नो तो है ही नहीं ना, नो तो डिक्शनरी में ही नहीं है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो काम की बात है, इसको लगा दो मोस्ट। इसको क्या लगा दो? मोस्ट। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ये शुरू हुई थी, बोर्ड पे ध्यान दो, 2007-8 में। कब शुरू हुई थी भाई ये? 2007-8 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। देखो कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए एक योजना लॉन्च की गई 2007-8 में, कृषि विकास योजना। देखते हैं इसमें क्या क्या काम किया होगा। देखो देखें क्या काम किया भाई। खजूर की खेती, बागवानी विकास, शहरी क्षेत्रों में सब्जी क्लस्टर जैसी पहले इसमें शामिल है। अगला पॉइंट तो ये ध्यान रखना कि इस योजना में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी कितनी है? 60-40। कितनी है? 60 है। इस योजना के तहत राजस्थान में बहुत सारे उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इनको बोलते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। अब इसको ध्यान से समझ लेना, ध्यान से देख लेना। जैसे आपने कभी नाम सुना होगा अनुसंधान केंद्र, सुना है? वहां पे क्या करते हैं? रिसर्च। उसी प्रकार से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्टता केंद्र, ऐसे केंद्र हैं जहां पे लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती है, उनको सिखाया जाता है कि ये खेती इस प्रकार से किया जाना चाहिए। ओवरऑल इसका उद्देश्य है फसलों का उत्पादन बढ़ाना। जैसे बोर्ड पे ध्यान देना, खजूर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे खोला गया? जैसलमेर में। वहां पे खजूर के अलग अलग प्रकार की वैरायटी के जो उत्पाद हैं वो भी हैं, और वहां पे ट्रेनिंग भी दी जाती है। बताओ अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर है? बस्सी जयपुर में। सीताफल का कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। फूल का कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। ये मिलान करवाता है, ध्यान दे लेना अच्छे से पीछे। खजूर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सागर भोज का जैसलमेर। अनार का कहाँ पर है? बस्सी जयपुर। सीताफल चित्तौड़। सीताफल का कहाँ पर है? बताओ। फूल का कहाँ पर है? और लिखो यहाँ पे, अब की बार अपडेट वाला लिखना। प्याज। प्याज जानते हो क्या? जानते हो क्या होता है? कांदा। प्याज और जो सब्जी है ना, इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है आपके अलवर में। लिखो आप, प्याज और सब्जी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर है? अलवर में। अलवर में है। किन्नू। किन्नू जानते हो? मौसमी, किन्नू, माल्टा, खट्टे फल है होते हैं ये। किन्नू का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर में।
लिखें सभी, अपने नोट्स में ही लिखना है, अलग से कॉपी मत डाल देना, नोट्स के अंदर ही लिखना है। किन्नू का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर है? श्री गंगानगर में। प्याज और सब्जी का कहां पर है? अलवर में। ये खोला जा रहा है, ये बजट की चीजें एक्स्ट्रा लिखा रहा हूं, ये तो प्रीवियस ईयर का है, और ये नया है बिल्कुल। प्याज सब्जी अलवर में, किन्नू श्री गंगानगर में। खजूर जैसलमेर, अनार बस्सी जयपुर, सीताफल चित्तौड़, और फूल सवई माधोपुर। फूल कहां पर है? सवई। लिखो आम, आम का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बांसवाड़ा। आम का कहां पे खोला जा रहा है? बांसवाड़ा में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बांसवाड़ा में। जो 3 मैंने नए लिखवाए हैं वो बजट के हैं, बजट में लिख करके दिया कि सरकार इनकी स्थापना करेगी। बताओ, प्याज सब्जी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अलवर में, किन्नू का कहां पे? श्री गंगानगर में। बताओ, आम का कहां पर है? बांसवाड़ा में। खजूर का कहां पे? सागर भोज का जैसलमेर में। अनार का बताओ? बस्सी जयपुर में। सीताफल का बताओ, देखे कहां पे? चित्तौड़गढ़ में। और फूल का कहां पे? सवाई माधोपुर में। और भी आपके नोट्स में दिए हुए हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखो, देखें थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलो, देखें ऊपर ही ऊपर कौन कौन से दिए गए हैं। सिट्रस फ्रूट्स, जो आपके खट्टे फल हैं, मतलब नींबू, इसमें लिख लो नींबू। नींबू का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर है? नींबू का, नींबू का कहां पर है भाई? नानता कोटा में। अमरूद का कहां पर है? जोड़ावास टोंक में। आम का धौलपुर में भी है, वहां बांसवाड़ा में भी खुल रहा है। संतरा का कहां पर है? झालावाड़ में। संतरा का कहां पर है? झालावाड़ में। चलो एक बार पूछ लेता हूं, जल्दी से याद करो। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मतलब हिंदी नाम है उत्कृष्टता केंद्र। ऐसे केंद्र जहां पे उस उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए वहां पे नई नई किस्में तैयार की जाती हैं, वहां पे लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। ऐसे बहुत सारे सेंटर राजस्थान सरकार खोल रही है। अब मेरे साथ बोलेंगे सभी। पहले तो 3 वो बता दो जो मैंने लिखवाए हैं बजट में, बजट 2026-27 में लिख करके दिया। 3 कौन कौन से दिए? प्याज और सब्जी का कहां पे? अलवर में। किन्नू श्री गंगानगर। आम, चलो 3 तो ये नए हो गए। पुराने बताओ। खजूर, ओए पीछे खजूर, बेईमान बोल तो रहा नहीं तू। बताओ खजूर का कहां पे? कहां पे? सागर भोज का जैसलमेर। अनार बस्सी जयपुर। बताओ सीताफल चित्तौड़गढ़ में। अमरूद, अमरूद टोंक, टोंक अमरूद का कहां पे है? टोंक में है। और कौन से रह गए बताओ? आम, आम का धौलपुर में। तो 2 गए ना आम के तो, ठीक है। और फूल, फूल कहां पे? सवाई माधोपुर में। तो याद कर लोगे क्या? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस याद कर लोगे पक्का? कल मैं वैसे भी आऊंगा, अभी तो कैसे आया हूं, अभी तो ऐसे आया हूं, और कल, और फिर एक एक को खड़ा करके पूछूंगा। बाद में मत करना, सैटरडे संडे को वैसे आऊंगा ना, वैसे समझ गए कैसे आऊंगा? वैसे एक एक को पूछूंगा, पक्का एग्जाम में प्रश्न आता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्कृष्टता केंद्र, उत्कृष्टता केंद्र। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए चलो आगे आगे आ जाओ। देखो एक छोटी सी योजना है, और कई बार इन योजनाओं से प्रश्न आ जाते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री योजना, एग्रो फॉरेस्ट्री योजना, इसका संबंध किससे है? कृषि से है, आटे से है, चून से है, या फिर नर्सरी से है? किससे है? नर्सरी। ऐसे प्रश्न पूछेगा। मतलब एग्रो फॉरेस्ट्री योजना का संबंध किससे है? नर्सरी की स्थापना करेंगे। नर्सरी जानते हो, जहाँ पेड़ पौधों के छोटे छोटे पौधे मिलते हैं, नस्ल मिलती हैं, किस्में मिलती हैं। तो बताओ एग्रो फॉरेस्ट्री योजना का संबंध किससे है? नई नर्सरी। पढ़ो, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में नई नर्सरियों की स्थापना तथा विद्यमान नर्सरियों में पौध उत्पादन करना इसका क्या है? उद्देश्य है। बस इतना ध्यान रखना, एग्रो फॉरेस्ट्री योजना का संबंध किससे है? हिसाब सरकार नर्सरी की स्थापना करेगी, ठीक है। और बता दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, दोबारा से पूछ लेता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पक्का प्रश्न आएगा। मुझे कैसे लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्यों लगता है? बताना भाई पीछे, क्यों लगता है? अरे बाबा जियों से कम भी
दिखता है एग्जाम में पक्का प्रश्न बनेगा, पुराने प्रीवियस के एग्जाम उठा के देख लो। बताओ बताओ देखें, खजूर का कहाँ पर है? खजूर का कहें, जोर से नहीं बोलना चाहता क्या? जैसलमेर में। बताओ बताओ, उसके बाद में किन्नू, कांदा, कांदा तो बहुत जल्दी याद आया। सब्जी, सीताफल, संतरा, नींबू, नींबू नींबू, नानता कोटा। ऐसे सोचते हो कि इसको कुछ ही नहीं पता? मेरे को याद है अच्छे से। नानता कोटा में फूल, सवाई माधोपुर में आम, बांसवाड़ा और धौलपुर में, सही है। अमरूद, अमरूद। इनके नाम लेने से ऐसे कोई मुंह में थोड़ी सी ऐसे दिक्कत आ रही है क्या? लाल सी आ रही है, बस अमरूद होते तो अमरूद खा लेते। हद होगी भाई तुम्हारे आगे। याद हो रहे हैं साथ के साथ? एक छोटी सी योजना है, बताओ, मैं ऑप्शन बोलूंगा उसके बाद आंसर देना। कहेंगे सभी? मैं योजना, एग्रो फॉरेस्ट्री योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन बताता हूँ, चार ऑप्शन बता रहा हूँ। फल उत्पादन, कृषि उत्पादन, और खेल, और नर्सरी की स्थापना। नर्सरी की स्थापना। इस प्रकार से छोटा सा हमने रिवीजन कर लिया किसका? बागवानी का। किसका कर लिया रिवीजन? बागवानी। अब मैं पूरा का पूरा ही बोल देता हूँ। बागवानी निदेशालय की स्थापना कब हुई? 1989-90 में। बताओ, राष्ट्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की स्थापना कहाँ पे होती है? बीछवाल, बीकानेर, बीछवाल। बताओ, उसके बाद में कौन सी योजना है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने जिलों में? 20, 30, 40, 41? सभी 41 जिलों में चल रही है। और उसके बाद में क्या है बताओ? कृषि विकास योजना में अनुसंधान केंद्र याद करने हैं बस। और एग्रो फॉरेस्ट्री योजना। चलो 10-15 मिनट में जो पढ़ा उसको याद करो जल्दी से। पूछ लेता हूं मैं नाम ले लेके पूछूंगा एक एक का। मुझे पता है महेश कोई ना कोई तो होगा ही इतनी बड़ी क्लास में। रमेश भी होगा, है कि नहीं है? क्या नाम आपका? नरेश महेश एक ही बात है। मैं किसी नरेश महेश का नाम ले लूँ तो कोई भी खड़े हो जाए करो, ठीक है भाई? क्योंकि मैं वैसे पढ़ा रहा हूँ, आपको पता ही है इस बात का। चलो जल्दी से याद करो। पहले निदेशालय याद करो, हो गया। बताओ संस्थान, बताओ। बताना नहीं है, सिर्फ ऐसे यस करो, यस, हाँ यस, हो गया। उसके बाद में मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने जिलों में? 33 जिलों में। क्या? अरे जोर से बोला करो, 41 जिलों में। उसके बाद में बताओ, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ही पहुंचेगा। खजूर, खजूर जानते हो? कौन सी खजूर जानते हो? तो नहीं जानो छो? कौन सी वाली खजूर? बड़ी सारी खजूर, पेट बड़ा सारा आता है ना। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। ये लो, खजूर तो वैसे भी याद हो जाएगा। खजूर बड़ी सारी होती है। और सबसे बड़ा जिला भी कौन सा? जैसलमेर। चलो बताओ उसके बाद में, और बताओ। देखिए, फूल, फूल सवाई माधोपुर। बताओ सब्जी, कांदा। चलो कांदा की सब्जी, अलवर। और बताओ आम, बांसवाड़ा। किन्नू, श्री गंगानगर। सीताफल, संतरा, झालावाड़। नींबू, कोटा। आम, धौलपुर। और टोंक में किसका है? टोंक में अमरूद। अमरूद का कहाँ पर है? टोंक। कर लोगे याद, कर लोगे याद। रटने के मामले में, रटने के मामले में एक नंबर। रटा तो पूरी चीजों, रटा तो पूरी चीजों को। ऐसे कर लें तो, ऐसे कर लें तो पूरी की पूरी सब्जेक्ट को ऐसे ही रटा दिया जाए। रटा दिया जाए, नहीं रटा जाए? एक बार कोर्स करवा करके ऐसे रटा दिया जाए, बोला जाए, आप लोग उधर से बोलो। घर पे बैठ के पढ़ते हो तो याद हो जाते हैं कितनी चीजें? नहीं होती है? और यहाँ कैसे याद हो जाती है? क्योंकि ये माँ सरस्वती का मंदिर है। किसका मंदिर है ये? यहाँ पे तुम किसी उद्देश्य से आते हो, आकर के यहाँ पे क्या करना है? पढ़ाई करना है, इस वजह से याद होते हैं। तो घर पे भी अपना उद्देश्य सही रखा करो। आगे आ जाओ। देखें, कृषि के सुधार के लिए और कौन कौन से मिशन चल रहे हैं? काम काम के मिशन है, उनकी मैं चर्चा करूंगा। बोर्ड पे ध्यान दो सभी। बोर्ड पे ध्यान देना भाई एक बार सभी। चलो आगे बताओ। देखें कौन सा मिशन है? खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन। अब मैं इसको अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूं, मैं बोर्ड पे ध्यान देना कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम बना था 2013 में।
कब बना था? 2013 में, जिसमें गांव में राशन की दुकान से क्या मिलता है? गेहूं मिलता है। सरकार हर परिवार, जो भी पिछड़ा हुआ परिवार है, बीपीएल परिवार, उसको क्या देती है? अनाज देती है ना, अनाज। वो किसके तहत देती है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, मतलब कानून बना दिया। नरेगा को भी कानून बना दिया, ध्यान हो तो। कानून बनाने का मतलब फिर आपको लाभ देना ही पड़ेगा, कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते। उसी प्रकार से अधिनियम तो बना 2013 में, लेकिन वो जानबूझ करके बच्चों को घुमाने के लिए क्या पूछता है? मिशन। क्या पूछता है वो? मिशन। मतलब पहले कोई छोटी योजना चला दी गई थी, कब चलाई थी? 2007-8। और किसके लिए चलाई गई? गेहूं और दलहन, ये दोनों प्रश्न पूछे हुए हैं। बताओ, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तो कब चलाया गया? लेकिन मिशन पहले ही चला दिया था, कब? 7-8 में। किसके लिए? गेहूं दलहन, गेहूं और दलहन के लिए। और 18 जिलों को गेहूं की खेती के लिए शामिल किया गया है। ये बात भी अंडरलाइन करने लायक है। 18 जिलों को गेहूं की खेती के लिए शामिल किया गया, सभी 41 जिलों को दलहन की खेती के लिए शामिल कर दिया। बताओ, दो ही तो है इसमें, एक तो गेहूं है और एक दलहन है। एक तो गेहूं और एक दलहन। गेहूं के लिए कितने जिले? 18। और दलहन के लिए कितने? 41। याद करो, करो अंडरलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और अधिनियम में क्या अंतर है? हाँ लोकेश, खड़ा हो जा। लोकेश नहीं है क्या आज? चलो कोई नहीं, और किसी से पूछ लेते हैं। बताओ भाई, अधिनियम और मिशन में क्या अंतर है? मिशन तो 2007-8 में आ गया था, अधिनियम 2013 में आया है। मिशन में गेहूं और दलहन शामिल है, और अधिनियम में चावल भी शामिल है, मोटा अनाज भी मिलता है, दाल भी मिलती है, गेहूं भी मिलते हैं ना 5 किलो एक आदमी को, एक परिवार को 35 किलो। तो वो तो किस में है? अधिनियम में। और मिशन में गेहूं और दलहन। बताओ, गेहूं के लिए कितने जिलों को शामिल किया? और दलहन के लिए 41। कर लोगे क्या याद? चलो बताओ, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस किस को याद नहीं है? किसी को याद नहीं है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सबको याद है। बताओ, खजूर क्या होती है? बड़ी सारी। तो सबसे बड़ा जिला बताओ? सीताफल, संतरा, नींबू, अरे भाई बोलो, कोटा, आम, किन्नू, अमरूद, टोंक, और आम एक और है धौलपुर, फूल सवाई माधोपुर। सही है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आज याद हो गए। एक और योजना याद हो गई, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोषण मिशन या अधिनियम? मिशन। अधिनियम तो कब आया था? अधिनियम मतलब कानूनी रूप दे दिया। और तो मिशन में क्या क्या शामिल है? गेहूं और कब शुरू हुआ? गेहूं के लिए कितने जिले? और दलहन के लिए 41। बिल्कुल आराम से याद कर लेंगे इनको, आराम से इनको याद कर लेंगे। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? नोट देखो, नोट इसने भी लिख के दिया है तुम्हारे को। दलहन हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन को केंद्र प्रायोजित योजना दलहन में आत्मनिर्भरता हेतु मिशन में विलय कर दिया गया है। पहले इसमें गेहूं और दलहन दोनों थे, आजकल इस दलहन को किस में शामिल कर दिया? दलहन में आत्मनिर्भर हेतु मिशन, दलहन में आत्मनिर्भर हेतु मिशन में सेंटर के मिशन में शामिल कर दिया, ध्यान रखना। उसके बाद एक और मिशन है, कौन सा मिशन है भाई? 2 नंबर वाला, न्यूट्रिसीरियल पोषक अनाज हेतु NFSNM मिशन। कब शुरू किया? 2018-19 में। बाजरा और ज्वार। बताओ, इन दोनों में क्या अंतर है भाई? न्यूट्रिशियल जो मिशन है वो 18-19 में, बाजरा और ज्वार। और खाद्य सुरक्षा मिशन 7-8 में, गेहूं और दलहन के लिए। ऐसे तुलनात्मक भी याद रख लेना थोड़ा सा। इसमें क्या है? मोटा अनाज हेतु मिशन 18-19 जिसमें मक्का और जौ शामिल है। तो 3 मिशन हो गए, एक तो खाद्य सुरक्षा मिशन 7-8 गेहूं दलहन, एक न्यूट्रिशियल मिशन 18-19 बाजरा और ज्वार। उसके बाद में एक और है, कौन सा? मोटा अनाज 18-19 मक्का और जौ। तीनों को याद रखना भाई, इसमें ये नोट दिया हुआ है। चलो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन के लिए, किसके लिए?
तिलहन किसको बोलते हैं? जिनके बीजों से ऑयल प्राप्त होता है। तो इनको थोड़ा थोड़ा याद रखना, बार बार रिवाइज करेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। चलते हैं आगे। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, ये कोई ज्यादा खास काम का नहीं है। चलो आ जाओ आगे। इधर अगला किधर है? अगले पेज में एटीसी बता दिया मैंने पहले ही। अब पूछूंगा सबसे, कृषि जलवायु प्रदेश पढ़ाया था, कृषि जलवायु प्रदेश, उन प्रत्येक कृषि जलवायु प्रदेश में क्या होता है? एटीसी। लेकिन जो फोर्थ बी है ना, फोर्थ बी, उसमें एटीसी नहीं है, बस ये ध्यान रखना है। एटीसी किसे कहते हैं भाई? एडेप्टिव ट्रायल सेंटर। ये केंद्र राज्य कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न कृषि जलवायु प्रदेशों में अनुशंसित नई कृषि तकनीकी अनुकूलता एवं आर्थिक व्यवहार्यता का परीक्षण करते हैं। बताओ कहाँ पे? कृषि जलवायु क्षेत्रों में। आप तो ये लिख दो, फोर्थ बी में एटीसी स्थापित नहीं है, स्थापित नहीं है। बाकी सभी जगह, बाकी सभी जगह पर है एटीसी। एटीसी फोर्थ बी कृषि जलवायु प्रदेश में नहीं है, बाकी सभी जगह है। लिख दिया? चलो अगला मिशन बताना कौन सा है? राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती कब शुरू हुआ? किसकी योजना है? इसके तहत 2000 क्लस्टर गठित किए गए हैं, कोई खास काम का नहीं है। उसके बाद में चलते हैं, परंपरागत कृषि विकास योजना, ये भी कोई काम का नहीं है। और इसको मोस्ट लगा दो, वेरी 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 मोस्ट लगा दो। किसको? इसको ही लगा दो। किसको लगाओगे? कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। बताओ, पूछूंगा अभी मैं आपसे, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, नाम बोलो एक बार। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, बताओ सामने देख करके कब शुरू की गई? 25-26 में। पीछे आवाज आ रही है, जान निकाल दूंगा, ध्यान रखना अच्छे से। सब देख रहा हूं मैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कब शुरू होती है? 25-26 में। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। यह योजना देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों के समग्र कृषि विकास हेतु शुरू। कहने का मतलब देश में कितने जिलों में? 100 में। देश के 100 जिलों में ये संचालित है। और इसका उद्देश्य बताओ? कृषि क्षेत्र में उत्पादकता, विविधता, आय एवं सततता को बढ़ावा देना। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के कितने जिले हैं भाई? कितने जिले हैं बोलो एक बार देखें। कितने जिले हैं? बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले। भारत के तो कितने जिले? 100। उसमें राजस्थान के कितने जिले? 8। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री धन धान्य। बताओ कब शुरू हुई? 25-26 में। बताओ कितने जिलों में? 100। राजस्थान के 8 जिले। कौन से 8 जिले? पश्चिम वाले। कौन से 8 जिले? पश्चिम वाले। बोलना एक बार, बॉर्डर वाले बोलो एक बार तो। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। रुको 1 मिनट, 3 तो बॉर्डर के हैं। बीकानेर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर भी है। आगे बताओ, बीकानेर के पास में चूरू भी है। फिर बताओ, नागौर भी है। और नीचे पाली भी है। कौन सा बच गया? जालोर। और नीचे जालोर भी है। चलो देखो एक बार, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, 4 तो बॉर्डर के हो गए। और उनके बिल्कुल पड़ोसी अंदर के 4, चूरू, नागौर, जोधपुर, पाली, याद हो जाएंगे। बताओ, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना कब शुरू होती है? 25-26 में। केंद्र की है कि राजस्थान की है? केंद्र की योजना है ये। किसकी योजना है ये? केंद्र की योजना है। बताओ देखें कितनी अवधि के लिए? देश में कितने जिलों में?
राजस्थान के कितने जिले? 8 जिले। इस योजना में 11 मंत्रालयों एवं विभागों की प्रमुख योजनाओं को एकीकृत किया गया है। कृषि विभाग के घटक पाइपलाइन, डिग्गी, फार्म पौंड, कृषि उपकरण, जिप्सम वितरण, बीज मिनी किट, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और कांटेदार तारबंदी, बहुत सारी योजनाओं को इसमें क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। मोस्ट लगा दो, पूछ लेता हूँ इसको एक बार, पढ़ो इसको, मोस्ट लगा दो इसको। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना कितने साल के लिए? कब शुरू की गई? भारत में कितने जिले? राजस्थान में कितने जिले? 8 के नाम बताओ। अरे 8 को 2 जगह डिवाइड कर दो, 4 बॉर्डर वाले और 4 उसके अंदर वाले। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर। बीकानेर के पास में चूरू, चूरू के नीचे नागौर, जोधपुर, पाली। आराम से याद हो जाएंगे। 6 साल के लिए है। फसल कटाई के बाद प्रबंध, ये कोई काम का नहीं है। अगली कौन सी योजना है? पुरानी हो गई, 25-26 में पूरी हो गई, रहने देना इसको। किधर अगला पेज? किधर है? सही किया है? नहीं तो साइड में छोड़ दिया अपन ने, पर छोड़ दिया। यही है। ये देख लेते हैं। मसाला कॉन्क्लेव बताओ कब आयोजित किया गया? 8 सितंबर 2025 को। कहाँ पे? बिड़ला ऑडिटोरियम। कहाँ पर है? जयपुर। ये भी कोई काम का नहीं है। अब बात आती है विपणन, मार्केटिंग। बताओ विपणन मार्केटिंग किसे कहते हैं? कोई भी उत्पाद बनाएंगे, बना करके उसको बेचने तक की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब कोई भी उत्पाद डेवलप करेंगे, डेवलप करने के बाद उसको बाजार में लाएंगे, बाजार में उसको डिजाइन करेंगे, फिर उसको बेचेंगे। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? मार्केटिंग। ऐसा करने के लिए सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं लॉन्च कर रखी है। और सिटी में क्या बना रखा है उसने? मंडी बना रखी है। क्या बना रखी है? मंडी। बताओ विपणन के लिए किसकी स्थापना की गई है? नई मंडी यार्डों की स्थापना की गई है। इसी से संबंधित एक योजना है कृषक उपहार योजना। अगर आप ऑनलाइन उत्पाद बेचते हो तो आपको 10,000 रुपए क्या मिलते हैं? आर्थिक सहायता में। बताओ कौन सी योजना है? इनाम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ई नाम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग के माध्यम से अपनी उपज को बेचने वाले सभी व्यक्तियों को कवर करने के लिए इनाम पोर्टल पर यह योजना शुरू की गई है। इसमें 10,000 रुपए की बिक्री के ऊपर एक कूपन जारी होता है जिसमें आपको कोई भी लकी ड्रा इनाम मिल सकती है। थोड़ी सी पुरानी योजना है। उसके बाद में देख लेते हैं राजस्थान में सहकारी विपणन संरचना। 285 क्रय विक्रय सहकारी समितियां किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलवाने एवं प्रमाणित बीज, खाद्य एवं कीटनाशक दवाइयां उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही हैं। तो बताओ विपणन के लिए शीर्ष जो संस्था है वो कौन सी है? राजस्थान क्रय विक्रय सहकारी संघ, राजफेड। कौन सा है? राजफेड। टोटल अंडरलाइन कर लो, 285 है। क्रय विक्रय सहकारी समिति कितनी है? 285। बस ये ध्यान रखना। सीधे यहां आ जाओ आप तो। पशुधन, अगला फैक्ट क्या दिया हुआ है? पशुधन। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्योग्राफी में भी है और इकोनॉमिक्स में भी है। और पशुधन में पहले क्या पढ़ लेते हैं? पशुगणना। क्या देख लेते हैं? बताओ कृषि गणना पढ़ा दिया था, उसी प्रकार से अब मुझे उम्मीद है आप लोग पशुगणना को भी याद कर लेंगे। फिर मैं बिना देखे यहाँ पे लिखूंगा। बताओ पशुगणना कितने साल में होती है? कृषि गणना और जनगणना 10 साल में। बताओ पहली पशुगणना कब हुई?
भारत में, और राजस्थान में कब होती है, कितने साल में होती है? पहली पशु गणना भारत में 19 में, और राजस्थान में कितने साल में? 5 साल में। अब की बार हमारे पास जो नवीनतम पशु गणना है वो कब की है? 20वीं पशु गणना 2019। बताओ नवीनतम कृषि गणना कौन सी थी? 10वीं। 2015-16, 2015-16, और ये कौन सी है? 20वीं। 20 पंजे 100, तो 1919 में 100 साल जोड़ेंगे तो 2019। सही है, ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। 20वीं पशु गणना 5 साल में, 20 पंजे 100, 2000 सॉरी 1919 से 2019। अब बताओ टोटल कितना पशुधन है हमारे? 568 लाख। कितना पशुधन है? इसमें गाय, भैंस, बकरी, ऊंट सबको शामिल कर लिया, लेकिन कभी भी पशु गणना में मुर्गियों को अलग से लिखते हैं। कुक्कुट, मुर्गियों को अलग से लिखा जाता है। अब बताओ टोटल पशुधन कितना है? 568 लाख, तथा 146 लाख क्या है? मुर्गियां हैं, कुक्कुट हैं। क्लियर है? 568 146, बोलो 568 146, 568 146 कितने साल में? पहली बार 1919, 2019 में 20वीं नवीनतम पशु गणना 20वीं। सही है। 21वीं के आंकड़े अभी तक हमारे पास आए नहीं, 2024-25 के आएंगे आंकड़े, ध्यान रखना। उसके बाद में चलते हैं आगे। आगे किधर है भाई? अगले पेज में। चलो तो अगले पेज में आ जाओ, अगले पेज में आ जाओ, सुबह ऊपर की तरफ आ जाओ। बताओ देश के कुल पशुधन का राजस्थान में कितना है? अरे हमारे क्षेत्रफल भी कितना है? 10% के आसपास ही है। पशुधन भी कितना है? 10% के आसपास ही है। और यहाँ पे एक फैक्ट मैं मेरी तरफ से लिखवा देता हूँ कि पहला नंबर तो है यूपी का, और दूसरा नंबर किसका है? राजस्थान का है। देश में सबसे ज्यादा पशुधन कहाँ पर है? यूपी में। और दूसरे सबसे ज्यादा पशुधन कहाँ पर है? राजस्थान में। कितने साल में? 5 साल में। पहली बार 1919 में, राजस्थान में 1951 में, और अब की बार कौन सी है? 20वीं पशु गणना 2019। 568 146, बोलो 568 146, 146, क्योंकि कुक्कुट को हमेशा अलग से काउंट करते हैं। बताओ पूरे देश में सबसे ज्यादा पशुधन कहाँ पर है? यूपी में। दूसरे नंबर पे राजस्थान में। राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत पशुधन है? 10.60, 10.60। अब बताओ काम काम की बात, हमारे पास 84% तो ऊंट है। 84% क्या है? ऊंट। राजस्थान में क्यों मिलते हैं ऊंट? रेगिस्तान में चलने वाला है, रेगिस्तान का जहाज है वो, तो बूढ़े में ही तो चलता है। बूढ़ा कहाँ पर है? राजस्थान में। तो 84% ऊंट कहाँ पर है? हमारे पास। 14% बकरी कहाँ पर है? हमारे पास। 12% भैंस कहाँ पर है? राजस्थान में। देश की, किसकी बात कर रहा हूं मैं? देश की। 10% क्या है? भेड़। और 7% क्या है? गाय। बताओ ऊंट कितने हैं? बकरी कितनी है? भैंस, भेड़, गाय। अच्छा और बताओ। राजस्थान देश में दुग्ध उत्पादन करता है 14.51, और ऊन का उत्पादन कितना करता है? कितना करता है? 47। ऊन उत्पादन में तो राजस्थान पहले नंबर पे है। कौन से नंबर पे है? और दुग्ध उत्पादन में राजस्थान दूसरे नंबर पे है। कौन से नंबर पे है? क्योंकि हमारे से पहले फर्स्ट कौन है? यूपी। दुग्ध उत्पादन में पहला नंबर यूपी का है, सेकंड हमारा है। परसेंटेज याद रखना 14.51, 14.51। हाँ बताऊंगा अभी, इसमें नहीं लिखा हुआ है ना, लिखा दूंगा मैं। दुग्ध उत्पादन में पहला नंबर यूपी का है, दूसरा हमारा है। ऊन उत्पादन में हमारा पहला स्थान है, पहला स्थान है। ठीक है भाई।
बताओ राजस्थान बकरी ऊंट गधों के मामले में देश के कौन से नंबर में है? पहले नंबर। बकरी ऊंट और गधों के मामलों में देश में प्रथम स्थान पर है। कौन कौन से पशुधन में पहले नंबर पे है? ऊंट, बकरी और गधे। दूध में कौन सा नंबर है? दूसरा। पहला किसका है? अच्छा, ऊन में पहला। ऊन में पहला। पढ़ लिया आपने यहां तक? बताओ देश का कितना प्रतिशत पशुधन है हमारे पास? हमारे से ज्यादा कहां पर है? बताओ ऊंट कितने हैं? बकरी क्या कितनी है? भैंस, भेड़, गाय। बताओ टोटल पशुधन कितना है हमारे पास? टोटल पशुधन कितना है? 568। 568। 500। हमारा जो साथी है जिसने मेरे को एक चीज बताई अभी, उस बात को मैं लिखा देता। क्या लिखा देता हूँ भाई? बताओ मुझे। ये लिखा है ना आपने? टोटल पशुधन कितना है? 568। कब की बात है ये? कब की बात है? 2019 की। कब की बात है ये 2019 की है। उससे पहले 2014 में 577 लाख पशुधन था हमारे। कितने पशु थे? 577 लाख। अब की बार कमी हुई है, वृद्धि हुई है? कमी हुई है। अब की बार क्या हुई है? कमी। कितना प्रतिशत कमी हुई हो निकाल लेना भाई। 1.86 के आसपास। 1.86% की क्या हुई है? कमी हुई है। ये भी लिख लो, आपके नोट्स में लिखी हुई नहीं है। कितनी है? 1.60, 66। 1.66। क्या? राइट। पशु गिनती बता देंगे। लिख लो भाई। 577 थे पिछली बार, अब की बार कम हो गए और कमी हुई है 1.66। 1.66। ऐसे आंकड़े 2-3 बार अपन क्लास में रिवाइज कर लेंगे तो ये याद हो जाएंगे। थोड़ा बहुत ऐसे बोलने से आप घर जा करके पढ़ोगे तो ये याद हो जाएंगे। प्रश्न आने तय हैं एग्जाम में। लिख दिया? कमी हुई है कि वृद्धि हुई है? कमी हुई है। और देख लेते हैं आगे। चलें आगे। बताओ पशुओं के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? बस इसको पढ़ के आज की क्लास को रोक देंगे। एक तो ये बताओ, अचानक से कोई आवारा पशु मिल जाए आपको और बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके लिए आप बचाना है तो उसको कितने नंबर पे फ़ोन करोगे? 1962। जैसे पुलिस के लिए फ़ोन करते हो ना 100 नंबर पे, उसी प्रकार से पशुओं के लिए वेटरनरी नंबर कौन से हैं? 1962। एक तो ये ध्यान रखना। एक ऊंट संरक्षण योजना चल रही है राजस्थान में। कौन सी योजना चल रही है? ऊंट संरक्षण योजना ये चल रही है कि कोई भी पशुपालक है जो ऊंट पालक है और ऊंट के जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? टोडिया। क्या बोलते हैं? टोडियो। एक टोडियो के जन्म के ऊपर 20,000 रुपए मिलते हैं, 2 किस्तों में 10-10 हजार। बस ये ध्यान रखना। ऊंट संरक्षण योजना में ऊंट प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए टोडियो के जन्म पर टोटल कितने रुपए मिलते हैं? 20,000। कितने किस्तों में? 2 किस्तों में। कितने किस्तों में? 2 किस्तों में मिलते हैं 10-10 हजार। 10,000 पहले मिल जाएंगे, 10,000 बाद में मिल जाएंगे। अंडरलाइन कर दो इस बात को। ऊंट संरक्षण योजना को कर दो भाई अंडरलाइन। ऊंट संरक्षण योजना। लिख दिया? बस आज पढ़ेंगे इतना ही। क्लियर है? तो आप पशु गणना को और बागवानी, इन दोनों को थोड़ा सा पढ़ लेना। कल आकर के पहले तो मैं प्रश्न पूछ लूंगा और फिर ऑफलाइन आऊंगा तब थोड़ा सा रिवीजन भी करा दूंगा। मिलते हैं कल। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू तो बोलो। धन्यवाद।